दोस्तों, मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित की तरफ से सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। और सारे लोग कैसे हैं? एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे भाई। ठीक है। अजीत यादव, अभिषेक यादव कह रहे हैं जय हिंद सर। जय हिंद भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, जय हिंद भाई। ठीक है, तो हम लोग आज नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। और जो कल वाला टॉपिक था वेन डायग्राम, वो समाप्त हो गया था कल ही। और हम लोगों को आज, तुम लोगों को बेटा आज उसकी वर्कशीट प्रैक्टिस मिल जाएगी, प्रैक्टिस वर्कशीट। ठीक है, शाम में, और उसे करना और अच्छा लुत्फ उठाना। ठीक है, और तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाना। तो आज हम लोग चलेंगे बेटा काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही है काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, मतलब आकृतियों की गणना ज्ञात करना, आकृतियों को गिनना। ठीक है, आकृतियों के अंदर छिपी हुई आकृतियों को गिनना। भाई ये सारी की सारी क्या होता है बेटा, काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हमें पढ़ना होगा। ठीक है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर दोस्तों हम लोगों को क्या होगा, पढ़ना होगा। तो हम लोग जाने की काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इस बात को सबसे पहले हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना बेटा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, पहले नंबर पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा। क्या पढ़ना है दोस्तों, सरल रेखा पढ़ना है हम लोगों को भाई। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन को हम लोगों को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, आप ना पीछे का भी कवर करें, आगे भी बढ़ते रहें। ठीक है, जो नया बैच खरीद रहे हैं आप आगे भी बढ़ते रहें, पीछे का भी कवर करते चलें बेटा। ठीक है, पहले नंबर पर हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। दूसरे नंबर पर हम लोगों को पढ़ना है सर्किल, CRICLE, सर्किल मतलब वृत्त। तुमसे आकृति दे देगा, तुमसे पूछेगा बताओ हाउ मेनी सर्किल इन गिवन फिगर, इस दी हुई आकृति में कितने वृत्त हैं, ये आपसे दूसरे नंबर के टाइप में पूछेगा बेटा। ठीक है, रीजनिंग आती है 100 नंबर की, 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, कितने नंबर की आती है, 100 नंबर की दोस्तों, 50 क्वेश्चन आते हैं। तीसरे नंबर को आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा ट्रायंगल। तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा जी, ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। ट्रायंगल मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। चौथे नंबर पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, त्रिभुज के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, हाँ जैसे हम कर रहे हैं, हम आज से क्लास शुरू कर रहे हैं। क्या सर सिलेबस पूरा हो जाएगा? अली हसन, बिल्कुल हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, पेशेंस को साथ रखना है। ठीक है ना, घबराओगे तो फिर अब जो आने वाला आगे वाला है वो भी चला जाएगा, पीछे वाला भी चला जाएगा। ठीक है, सर हरी वाली पेन से लिखिए प्लीज। अच्छा, दिलीप यादव कह रहे हैं सर हरी पेन से लिखिए। आपकी आंखों में कोई दिक्कत है, हरा ही चमकता है क्या आपको भाई? क्यों भाई? अरे चमक तो वाइट भी रहा मेरे दोस्त। देखो वीडियो रुक रहा होगा आपके नेटवर्क इशू की वजह से, आपके नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो रुक रहा होगा, बाकी वीडियो यहां से सही चल रहा है। हाँ जी, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा जी रेक्टेंगल। आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पढ़ना पड़ेगा बेटा। आयत आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, आयत पढ़ना पड़ेगा। आगे आपको पढ़ना पड़ेगा जी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग पढ़ना पड़ेगा, वर्ग। और छठा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्यू, घन कितने हैं जी, घन मतलब क्यू, क्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक इसके अंदर आपको स्टडी करने पड़ेंगे बेटा, सारे के सारे आपको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे भाई। ठीक है, पंकज गौरव कह रहे हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसे थोड़ा सा अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेना बेटा, क्योंकि पता चली कि दूसरों के लिए शेयर सारी लिखते रहे, अपना खत्म हो जाए कभी। ठीक है, अपने लिए भी पढ़ लेना। देखो ये सरल रेखा, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, घन, ये सारा का सारा हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक शुरू करेंगे, सारी ज्योमेट्री सेफ है क्या? हाँ जी, साक्षी सिंह बिल्कुल है। ज्यादा लगभग बारे में कलर से, लगभग भरे कलर से क्या बोलते हैं बेटा,
अभिषेक यादव कह रहे सर आप कितने नंबर दिलवा सकते हैं पढ़कर? हम लोग तो 50 में तो 50 ला सकते हैं बेटा, आप कितना लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटा, हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। टीचर तो सभी को बराबर ज्ञान देता है, लेकिन टॉपर कौन हो जाता है? जो सारी चीज को बड़े प्यार से ढंग से पढ़ता है वो टॉपर बन जाता है, ठीक है जी। हाँ, तुम लोगों को आज पहला टॉपिक शुरू करना है। पहला टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट टॉपिक मेरे दोस्त शुरू करना है, जिसका नाम क्या है जी? स्ट्रेट लाइन। STRAIGHT। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा, कितने प्रकार की सरल रेखा आपको पढ़नी है बेटा? कितने प्रकार की सरल रेखा आपको पढ़नी है? रक्षित द्विवेदी कह रहे हैं सर जितना वर्कशीट मिलता है उससे सारा हो जाता है। बहुत ही बढ़िया बात है, आप तो बिल्कुल टॉप के चक्कर में टॉप पर जाएंगे बेटा, टॉप पर जाएंगे और पूरा गवर्नमेंट सीट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और रैंक भी लेकर आएंगे। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा कितने प्रकार की पढ़नी है आपको, ठीक है। कमेंट पर ध्यान। अच्छा कविता पाल, फिर कमेंट क्यों लिख रहे हैं बेटा? देखो भाई, आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन आपको 3 प्रकार की पढ़नी है। पहली पढ़नी है क्षैतिज। क्षैतिज जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्षैतिज पढ़नी है। और ये कौन सी लाइन होंगी? ये वाली लाइन होंगी ये बेटा, ये वाली लाइन होंगी हॉरिजेंटल। इन लाइन को हॉरिजेंटल में काउंट करना है, ठीक है। दूसरे प्रकार पर जाओगे, सेकंड टाइप पर आपको पढ़नी है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर भाई, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है बेटा? वर्टिकल। ये इस प्रकार की जो लाइन होंगी वो वर्टिकल कहलाएंगी, ठीक है जी। तीसरे प्रकार का आपको पढ़ना है थर्ड स्लाइड, मतलब ऑब्लिक, तिर्यक रेखा बेटा, ठीक है। तिर्यक पढ़नी है, तिर्यक मतलब स्लाइड पढ़नी है आपको। ये इस प्रकार की रेखा होंगी, ये आपको सारी की सारी स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़नी है बेटा, ठीक है। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़नी है। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे, एक तो लाइन गलत ना होगी और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। बस ध्यान क्या करना है आपको? सबसे पहले हॉरिजेंटल, उसके बाद ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, उसके बाद त्रियक स्लाइड लिखना है। इनको अपना लिख लेना है, कितना कितना लास्ट में जोड़ देना, सब बराबर बैठेंगे बेटा, ठीक है। संडे में टेस्ट जो होता है वो तुम्हारा एप्लीकेशन पर होता है, फ्री टेस्ट के अंदर। तो हम लोग चलते हैं, स्लाइड स्ट्रेट लाइन पढ़नी है बेटा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में कितने सरल रेखाएं हैं? बताओ मेरे दोस्तों, कितनी सरल रेखाएं हैं गिवन फिगर? जल्दी से बताना है, तेजी से बताना है बेटा, जल्दी से बताओ, तेजी से भाई। कितनी सरल रेखाएं इसके अंदर? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन इन गिवन फिगर भाई, ठीक है जी। बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन है इस फिगर के अंदर? बहुत जल्दी से बताना है, बताओ बेटा जल्दी से, कितनी स्ट्रेट लाइन है? देखो बेटा इधर देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको भाई? आंसर भी आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या लिखना है? क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल। सबसे पहले आपको क्षैतिज लिखना है बेटा, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल की बात कर रहा है एच की। दूसरे नंबर पर आपको लिखनी है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल की बात कर रहा है। तीसरे नंबर पर तिर्यक लिखनी है बेटा, स्लाइड की बात कर रहा है, तिरछी रेखाओं की बात कर रहा है। तो आप सबसे पहले कौन सी देखेंगे? क्षैतिज लाइन। मेरे दोस्त सबसे पहले कौन सी लाइन देखेंगे? क्षैतिज लाइन देखेंगे। तो क्षैतिज लाइन पर आ जाओ, क्षैतिज वाली पर आ जाओ। इस तरह की बताई थी ना क्षैतिज बेटा, इस तरह की देखनी है। तो करना क्या है? इन लाइन में एक बात ध्यान रखना है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, बीच में रुकना नहीं है। पूरी लाइन काउंट होती है, ठीक है। उससे पूरी लाइन गिनते हैं बेटा। देखो तो पहली लाइन ये हो जाएगी, ये वाली एक, पहली लाइन ये हो जाएगी मेरे दोस्त। दूसरी ये हो जाएगी,
तो क्षैतिज रेखा कितनी होगी बेटा? 2 हो गई। क्षैतिज रेखा 2 हो गई। उसके बाद हम लोगों को जाना है ऊर्ध्वाधर पर। ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी लाइन है उन्हें देखना है। ऊर्ध्वाधर पर जाना है तो एक ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितनी होगी बेटा? 7 हो गई। 7 कितनी हो गई? 7 हो गई जी। उसके बाद में आपको कौन सी देखनी है बेटा? उसके बाद आपको कौन सी लाइन देखनी है? उसके बाद आपको कौन सी लाइन देखनी है? देखो भाई, इधर त्रियक देखनी है, तिरछी। तो आप देखोगे बेटा, एक ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गई। अब आप देखोगे तो 8 2 10 7 17 जिन बच्चों का आ रहा है उन सब का सही है। 17 जिन बच्चों का आ रहा है उन सब का सही है। लाजवाब आंसर दिया है, एकदम बेहतरीन आंसर दिया है आपने। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करने होंगे बेटा, इस तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। जब इस तरह करेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा मेरे दोस्त, कभी भी गलत नहीं जाएगा। आपको क्या करना है? आपको 3 पैरा बनाने, मतलब पहले नंबर पर क्षैतिज, दूसरे पर ऊर्ध्वाधर, तीसरे पर त्रियक, ठीक है। और ध्यान रखना, लाइन गिनते समय पूरी पार गिननी है, एक कोने से दूसरे कॉर्नर तक, तो रोकनी नहीं है बीच में। तो कितनी लाइन होगी? 17 लाइन हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पर दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर? जल्दी बताओ बेटा। खुशबू, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाएं, सुबह 8 से 6 बजे तक लगेगा कॉल भाई, कॉल लगेगा, 100% लगेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, जल्दी से आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेटा इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? जल्दी आओ भाई। प्रियंका निशार ट्रिक बताएंगे जब आगे चलेंगे, ठीक है, जब ट्रिक बताएंगे जब आगे चलेंगे। अभी आप इन्हीं से समझें, जिस रूल से मैं समझा रहा हूं बेटा। जब आगे चलेंगे ट्रिक बताएंगे आपको भाई। तो पूछ रहा है कितनी सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन कितनी है? तो आप पर कोई रूल नहीं आता। आप पर क्या रूल आता है जी? हमें 3 बात बताई। पहली वाली क्षैतिज बतानी बेटा, हॉरिजेंटल, ठीक है जी, क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब क्या? हॉरिजेंटल। दूसरी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल। तीसरी बतानी है त्रियक भाई, त्रियक का मेरे दोस्त क्या होता है? स्लाइड। ये बतानी है बेटा। अब सबसे पहले क्षैतिज पर ही चलो, सबसे पहले आप क्षैतिज पर ही चलो। जब क्षैतिज पर चलोगे सबसे पहले आप, तो आप देखोगे बेटा, एक लाइन तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 4 5 6, 6 लाइन हो गई क्षैतिज, 6 लाइन बेटा क्षैतिज हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन को समझो बेटा, रोहित और कीर्ति समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही समझो। पहले क्षैतिज लेनी है, इस तरह की लाइन, तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ऊर्ध्वाधर लेनी है बेटा, ऊर्ध्वाधर लेनी है। उसके बाद मतलब इस तरह की लेनी है, 1 और 2। ऊर्ध्वाधर कितनी हो गई? 2 हो गई। उसके बाद त्रियक पर जाना है जी, त्रियक पर जाना है। उसके बाद त्रियक पर जाना है बेटा, 1 त्रियक ये, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 6। तो कितनी होगी? 6 6 12। और बेटा एक ये भी तो ऊर्ध्वाधर में रह गई, इसे कौन गिनेगा? यही तो, जब भी तो पता चल जाता है, जब भी तो हम लोगों को पता चल जाता है। ध्यान रखना बेटा। तो ये 3 हो गई, 12 3 15 हो गई। इस तरह करोगे तो एक आध रह भी जाती है तो उसे हम निकाल लेते हैं बेटा, एक आध रह भी जाएगी तो उसे हम निकाल लेंगे, उससे हम निकाल लेंगे आसानी से, ध्यान रखना। तो इस तरह आपको करना है, 3 डायग्राम बना लेने हैं, ठीक है। 3 डायग्राम बना ले हैं तो 15 हो गए। इस तरह करोगे तो कोई रह भी जाएगी तो भी पता चल जाएगा कौन सा वाला रह गया है।
ठीक है, कौन सा वाला रह गया है? लास्ट तक आप ये कहोगे सर पूरी तरह समझ आ गया और हर क्वेश्चन को हम कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन का बेटा आराम आराम से समझो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की एक कीमत होती है, क्योंकि एक नंबर नहीं 0.1 नंबर से आप मेरिट में पीछे जाओगे, तो हर एक 0.1 नंबर की भी वैल्यू समझनी चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं बेटा। दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर? बताओ भाई, जल्दी बताओ उसे। दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है? क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? अमर सिंह यादव, आप कोई पत्रा देखते हैं? अमर सिंह बता रहे साहब आप अमरोहा से हैं। अरे अमरोहा से नहीं है, यहीं से हैं हम भी। देखो भाई, आकृति में कितने सरल रेखाएं हैं? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर? विकास गैंगवार बिल्कुल हलवा ही है। में कितनी सरल रेखाएं बेटा, तो वही आपको करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, वही करना है आपको। क्षैतिज भाई मतलब ओरिजेंटल, दूसरे नंबर पर ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, तीसरे नंबर पर बेटा तिर्यक स्लाइड। आ जाओ भाई, सबसे पहले आपको कौन सी देखनी है भाई? सबसे पहले आपको देखनी है क्षैतिज रेखा। सबसे पहले आपको क्षैतिज रेखा देखनी है। मेरे शेरो अंजलि गुप्ता, मेरे समझ नहीं आ रहा, समझने का प्रयास करें पूरी डेडिकेशन के साथ में। क्षैतिज, पहली क्षैतिज ये लाइन है बेटा, दूसरी क्षैतिज ये है 2, तीसरी क्षैतिज ये है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, ध्यान रखना, चौथी ये है और पांचवी ये है बेटा। तो 1 2 3 4 5 क्षैतिज लाइन कितनी हो गई जी? 5 हो गई। ऊर्ध्वाधर पर आना, ऊर्ध्वाधर पर आओगे तो कितनी हो जाएंगी भाई ऊर्ध्वाधर पर? पहली लाइन बेटा ये हो गई 1 2 3 और 1 4, ऊर्ध्वाधर हो गई 4। त्रियक कितनी हो जाएंगी? तिरछी वाली भाई मेरे दोस्त, त्रियक कितनी हो जाएंगी? त्रियक देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटा, 11 और 12। त्रियक कितनी हो गई? 12 हो गई। 12 और 4 16, 5 21, 21 मेरा सही आंसर है। 21 मेरा सही आंसर है। 21 मेरा सही आंसर है। 21 मेरा सही आंसर है बेटा। ठीक है जी। सुनीता देवी सर 22 नहीं है बेटा, 21 है जी। सलोनी शर्मा 20 बता रही हैं आप। सबसे पहले तो यही देखना बताना है आपको बेटा, जहां रखो इस तरीका से बताओगे कभी गलत नहीं होगा। इन्हीं रूल का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस मैं बहुत सारी करा दूंगा आपको। देखो अगला क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिस के लिए। दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है? दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है, कितनी स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये हमें बतानी है। कितनी सरल रेखा है ये हमें बतानी है। कितनी सरल रेखा है?
दी गई आकृति में कितने सरल रेखाएं बताओ भाई जल्दी से। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर। आसना देवी कह रही है सर मेरी समझ आ रहा है, तो अच्छी बात है बेटा। नियत पाल कह रहे हैं सर तीसरे क्वेश्चन को दोबारा बताइए। देखो बेटा इधर देखो, आप देख क्या रहे हैं, तीन टाइप बात बना लेने क्वेश्चन के अंदर। एक तो क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और स्लाइड तिर्यक। ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है बेटा, ये क्षैतिज। तो 1 2 3 4 5 क्षैतिज का मतलब इस तरह की लाइन क्षैतिज होगी, ये ऊर्ध्वाधर होगी, ये तिर्यक होगी भाई। तीन प्रकार की लाइन समझाई मैंने। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है, बीच में बिल्कुल नहीं ब्रेक लेना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, उसी तरीका से अब 4 पर आओ। जब 4 को सॉल्व करोगे बेटा तो 4 कैसे सॉल्व हो जाएगा, 4 पर आओ भाई। तो पहले लगाना है क्षैतिज भाई, क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल। दूसरे नंबर पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल। तीसरे नंबर पर बेटा क्या है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक। स्लाइड। देखो भाई, यदि बात हम क्षैतिज की करें, यदि हम बात किसकी करें, क्षैतिज की करें, एक लाइन है बस ये बीचों बीच से, एक लाइन क्षैतिज है। देख लेना कोई दिक्कत हो तो बेटा, एक लाइन क्षैतिज है पूरी। उसके बाद ऊर्ध्वाधर पर जाओगे तो ऊर्ध्वाधर पर देखना बेटा कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 6। ऊर्ध्वाधर कितनी होगी बेटा, 6 हो गई। त्रियक पर जाओगे, साथ में बेटा त्रियक पर तिरछी कौन कौन सी है, तिरछी कौन कौन सी है, मतलब 1 2 3 4 5 और 1 6। तो कितनी होगी बेटा, 6 और 6 12 और 1 13। 13 सही आंसर है। जिन बच्चों ने भी 13 दिया है, क्या मैं मानूं आपकी समझ आ गया बेटा। कौन बता रहा है 15 है पर ऑप्शन नहीं है, आपने कौन सा गिन दिया बेटा। एक एक पॉइंट को आपको सही करना है और हर एक पॉइंट पर यह देखना है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। उनके लिए जो गलती कर रहे हैं, प्रियंका निषाद 4 का बी बिल्कुल सही है भाई। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अब आप मुझे एक बार बता दीजिए कि सर हम लोगों को समझ आ गया है, समझ आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं बेटा। ठीक है। ट्रिक बताएंगे त्रिभुज के अंदर, ट्रिक बताएंगे आयत के अंदर, ट्रिक बताएंगे इसको वर्ग के अंदर, ट्रिक बताई जाएगी आपको बेटा घन के अंदर। बहुत मजा आने वाला है टॉपिक में, ठीक है ना। लेकिन इसमें तो आपको इस तरह काउंट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं लेकिन इसमें टेढ़े बेड़े बेटा, लेकिन आपको सीधे कर देने हैं वो, किससे, अपनी तर्क शक्ति से। 5 में क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा बेटा स्ट्रेट लाइन वही तीन प्रकार की होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लाइड। ठीक है ना, तीन प्रकार की होती हैं। जल्दी बताओ, पांचवें क्वेश्चन का आंसर तेजी से बता दो बेटा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर तेजी से बता दो भाई, बहुत तेजी से बता दो। क्षैतिज मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल, दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, तीसरी होती है स्लाइड तिर्यक भाई, स्लाइड तीसरी होती है तिर्यक। देखो भाई, सबसे पहले तो क्षैतिज गिन लो बेटा। सबसे पहले यदि क्षैतिज गिनोगे तो देखो भाई, क्षैतिज पर चलो। क्षैतिज गिनने सबसे पहले तो बेटा एक तो ये रही, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। तो क्षैतिज कितनी हो गई? सात हो गई, सेवन होगी। क्षैतिज मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई? सेवन हो गई भाई। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्टिकल। उसके बाद वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर देखेंगे बेटा, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर देखेंगे। देखो भाई, यदि वर्टिकल की बात करोगे आप, एक, दो, त्रियक पर चलोगे, स्लाइड पर चलना है त्रियक पर। देखो भाई, तो एक, दो, तीन, चार और एक, पांच। पांच तो इस खाने में होगी बेटा, फिर पांच इसमें हो जाएगी। एक, छ, सात, आठ, नौ और एक, 10। ठीक है, 10 और एक 11 बेटा। 11 के बाद में और चलोगे आगे तो एक 12 और एक 13। कितनी होगी? 13 हो गई बेटा ये। एक बार दोबारा देख लेते हैं, अगेन चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, 36 पर चलोगे तो एक, दो, तीन, तीन के बाद 4, 5, 6, 7। 36 तो 7 हो गई। ऊर्ध्वाधर पर चलोगे, एक और दो ऊर्ध्वाधर हो गई भाई। त्रियक पर चलोगे बेटा तो त्रियक पर देखोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, 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 10। त्रियक 10 हो गई है। और भी रह रही है त्रियक बेटा। त्रियक में जाओगे 10 में तो एक, दो, तीन, चार, 14। ठीक है जी, देखो तो 14, दो कितना हो जाएगा बेटा? 16, 7, 23। 23 सही है, सी वाला सही आंसर है। सी वाला सही आंसर है, 23 क्लियर है बेटा, सी वाला सही आंसर है। ठीक है जी, तो हम इस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही थ्री टाइप की सरल रेखा से है। स्ट्रेट लाइन का मतलब बेटा तीन प्रकार की सरल रेखा से है। उसमें क्षैतिज भी आएगी, ऊर्ध्वाधर भी आएगी, तिर्यक भी आएगी। तिर्यक 14 होंगी। बताने के लिए मून बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ये कौन है बेटा? एक मिनट, ये कौन है? राजुल सिद्दीकी क्या कह रहा है? सर ये साइड वाली तिर्यक नहीं समझ आया। तिर्यक का मतलब क्या बेटा? तिरछी होती है। ये मैंने लिखवाई तरह दो प्रकार की होती हैं, इस तरह की और इस तरह की। तो ये तिर्यक ही तो है, ये भी तिर्यक है, ये भी तिर्यक, ये भी तिर्यक। चार हो गई ना बेटा। और इस बात को जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्त कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है। ठीक है जी। सर बीच लाइन आपने पूरा क्यों ले लिया? बीच लाइन पूरा इसलिए नहीं लिया है बेटा कि उसमें कहीं भी आपको ध्यान ब्रेक नहीं है, पूरा ही लेना है। मैंने बताया था एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है। जैसे एक बात बता दूं मैं आपको समझना, जैसे ये एक डिब्बा है, इस डिब्बे की हम बात करें तो एक लाइन तो यूं जा रही है, एक लाइन यूं जा रही है बेटा।
तो क्या ये यहां से यहां तक लाइन है? नहीं, ये पूरी लाइन ही मानी जाएगी। ये भी पूरी लाइन मानी जाएगी, भले ये कट रही हो, लेकिन ये पूरी लाइन है। एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। अपने डाउट को क्लियर करो अगले क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ जल्दी से। बताओ स्ट्रेट लाइन कितनी है क्वेश्चन नंबर 6 में? स्ट्रेट लाइन कितनी है क्वेश्चन नंबर 6 में? आओ जल्दी से बेटा। आलोक समझने का प्रयास करो, बहुत आसान टॉपिक है भाई, बिल्कुल हलवा टॉपिक है। जल्दी भाई। अभिषेक होली पर छुट्टी रहेगी। अमित कुमार वर्मा पेन पतला कर लो। भाई तुम मुझे मार दोगे। पेन पतला करो, मोटा करो, कलर बदलो। दी गई आकृति में कितने सरल रेखा हैं? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर? जल्दी आंसर पर ध्यान, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे रहे बेटा, वक्त की कीमत समझो। वक्त की कीमत समझो भाई। वही आपके पास तीन टाइप, हॉरिजेंटल, वर्टिकल बेटा, मतलब क्षैतिज। हॉरिजेंटल, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, और जी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर मतलब, और तीसरी तिर्यक। तिर्यक मतलब बेटा तिरछी, मतलब स्लाइड। देखो अब देखेंगे क्षैतिज पर चलेंगे आप भाई। जब आप क्षैतिज पर चलेंगे तो क्षैतिज कौन कौन सी हैं? क्षैतिज कौन कौन सी हैं? एक क्षैतिज है ये ली, एक ये बेटा, दो, तीन, चार। मेरे दोस्तों चार क्षैतिज है। क्षैतिज कितनी है? चार है, 4। ऊर्ध्वाधर कितनी है बेटा? ऊर्ध्वाधर का मतलब एक भी नहीं है। ऊर्ध्वाधर एक भी नहीं है। तिर्यक पर चलोगे तो तिर्यक पर आ जाओ बेटा। तिर्यक पर आओगे दोस्तों तो आओ तिर्यक पर। पहली लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। 7 4 11 हो गई। त्रिया ऊर्ध्वाधर तो है ही ना। 7 4 11 हो गई। 7 4 11 हो गई बेटा। 11 सही आंसर है। 11 बिल्कुल सही आंसर है। 11 सही आंसर है। तो अब मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए भाई। बताओ किस किस को समझ आ गया, एक बार कमेंट करके बता दो सर, मैसेज थम्स अप करके फूल खिला के कि सर हम लोग समझ गए इस टॉपिक को भाई। अब मैं मानूं आपको कि ये समझ आ गया, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त। सर अब पूरी तरह हम लोग समझ गए हैं। ठीक है जी। वाह मेरे शेरों, एकदम बेहतरीन आपका रेस्पॉन्स है भाई। मस्त है, तभी तो इतना बढ़िया लगता है पढ़ाना आपको भाई। जब आप इतना अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो आपको पढ़ाने में मजा आता है। सबका एकदम बेहतरीन आंसर है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? सारा सभी सही हो जाएगा बेटा। जब आपको पता है, पहली बार आपने रोटी खानी सीखी होगी तो कुछ आधी कुछ पूरी भाई, कुछ बाहर निकल गई होगी भाई। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जब पहली बार क्वेश्चन सीखा है तो कुछ सही कुछ गलत, और कुछ देर बाद सारे के सारे सही होने शुरू हो जाएंगे। सोच जैसे ही बनेगी, ठीक है, समझ अपना आप आने लगेगी भाई। ठीक है ना, तो सोच बनाओ पहले। आओ क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं?
आकृति में कितनी सरल रेखा है बेटा, वही आपका लेबल भाई। हॉरिजेंटल वर्टिकल, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और तिर्यक मतलब स्लाइड। देखो भाई, क्षैतिज की बात करूं तो क्षैतिज कितनी लाइन है, क्षैतिज कितनी है, 1 2 3। ऊर्ध्वाधर की बात करूं तो 1 लाइन है। तिर्यक की बात करूं तो आओ बेटा तिर्यक पर, 1 ये, 2 3 4 5 और 1 6। 6 तिर्यक हैं तो 10 हो गई। कितनी होगी, 10। क्या गोली के रास्ते आंसर आ रहा है आपका, बहुत तेजी से आ रहा है, गोली की स्पीड से आंसर है। यही एग्जाम में भी होना चाहिए भाई, यही आपका एग्जाम में भी होना चाहिए, यही आपका एग्जाम में भी रेस्पॉन्स होना चाहिए बेटा, यही आपका एग्जाम में भी रेस्पॉन्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। स्ट्रेट लाइन बताओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन गिवन फिगर भाई, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ भाई। प्रियंका निषाद आप पर आने लगी तो इजी लगने लगी, ठीक है। जो हम पर आ जाता है क्वेश्चन वो पढ़ा हुआ है, और जो नहीं आता है वो पढ़ा हुआ नहीं आया भाई, यही तो पेपर का है तुम्हारा भाई। तो इसका मतलब तुम पर आ गया तो ये आसान है, वरना फिगर तो यही होते हैं एग्जाम में भाई। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बताओ 8वें क्वेश्चन में। अरे अभी आप कहां हैं और लोगों के आंसर आ गई, अभी आप कहां घूम रहे हैं, लोग आंसर भी देने लगे भाई। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, वही आपके पास रूल, कोई रूल तो मैंने सिखाए नहीं बेटा। क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, और तीसरा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, और एक त्रियक, त्रियक मतलब स्लाइड। देखो भाई, सबसे पहले हॉरिजेंटल देखो, क्षैतिज मतलब 1 2 3। उसके बाद ऊर्ध्वाधर पर आओगे, 1 2 3। तिर्यक पर आओगे तो 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 4 10। कहीं गड़बड़ हुई है बेटा, कहीं गड़बड़ हो गई, 3 3 6। देख ले एक बार दोबारा, 6 6 12 होंगे, 3 3 6 6 12, जोड़ी गलत कर दिया, 12 होंगे भाई। 6 6 12 हो गए, 6 6 12 बेटा, 12 सही आंसर है, त्रियक रेखा 12 हो गई, ठीक है बेटा। आर्ट वर्क के लिए तो बुक आई है, आरपीएच पब्लिकेशन की आई है, आप उसे भी ले सकते हो, उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। गाइड बुक आई है एक, आप उसे भी ले सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, तेजी से करना है, बहुत तेजी से, जल्दी आओ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ बेटा, सरल रेखा पूछनी है। आपका नाम बड़े हिसाब से लिया जाएगा, बड़े सजावट के साथ में, जब आप गवर्नमेंट सीट लेकर अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे बेटा। जल्दी आओ भाई, तेजी से बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर आओ भाई, जल्दी से।
देखो भाई, वही आपको 3 लिखना है बेटा, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, उसके बाद में तिर्यक, स्लाइड। भाई हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है? हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है? 1 2, हॉरिजॉन्टल 2 लाइन है। उसके बाद वर्टिकल कितनी है बेटा? ऊर्ध्वाधर 1 2 3, ऊर्ध्वाधर होगी 3। उसके बाद तिर्यक कितनी है? तिरछी 1 2 3 4 5 और 1 6 7 और 8, तो कितनी हो गई बेटा? 8 2 10 3 13, 13 आ गया। 13 सही आ रहा है बेटा, 13 13 सही है। इसमें 17 आ रहा है। अरे 17 कहां से दे दिया आपने? 17 कहां से आंसर आ गया बेटा? 13 सही आंसर है। देखो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जो क्षैतिज है 1 और 2, ऊर्ध्वाधर 3, तिर्यक की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 8 बेटा। तो 8 और 5 13, 13 ही तो आ रहा है, 13 आंसर है। आप इसमें घूम गए सारे के सारे भाई। 17 दे रहा, कोई 14 दे रहा, कोई 15 दे रहा, आप घूम गए इसमें आंसर में भाई। ठीक है। और अभी आप ये कह रहे थे सर, अब देखो मिस्टेक हो रही है। अभी कह रहे थे आप आसान क्वेश्चन करा रहे हो। दुनिया में कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं, नजर के खेल है बेटा, समझ रहे हो ना? सारा का सारा किसका खेल है? नजर का खेल है। नजर को बढ़िया बना लो। तुम लोगों को पता है, मैंने पहले बताया था एक दिन तुम लोगों को, नजर का ही तो खेल है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि किसी ने कहा है, शायर ने, कि हम फिदा हो गए उनकी तिरछी नजरों पर, हमें क्या पता था कि सर हम टेढ़ा ही देखते हैं। समझ रहे हो ना? तो मतलब ये जो चीज है, नजर का तो खेल है बेटा, बहुत बड़ा खेल है नजर का। नजर से धोखा खा जाता है आदमी। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा 10वें पर आओ भाई, जल्दी से क्वेश्चन पर आओ। प्रियंका कह रही है सर समझ में नहीं आ रहा। गुड़िया समझने का प्रयास करो, बहुत बढ़िया तरीका से मैं समझा रहा हूं। 3 ही तो इसमें प्रकार करना है। 10वें क्वेश्चन पर आ जाओ, फिर जल्दी से टाइप बदलते हैं आपका। 10वें क्वेश्चन के बाद आपका नेक्स्ट टाइप पर मैं चलता हूं, सर्किल पर। भाई जल्दी आप करो इस क्वेश्चन को, 10वें को। रितु सिंह कह रही सर आपका जल्दी, सर आपकी क्लास बहुत जल्दी निकल जाती है। जल्दी भाई। शिवानी दुबे कह रही मेरी नजर अच्छी है। नजर सबकी अच्छी होती है, लेकिन जो तिरछापन होता है ना, उसमें बहुत सारी बात छिपी होती है सामने वाले के लिए। भाई स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, दसवें क्वेश्चन पर आओ बेटा, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन बताओ, वही आपके पास 3 ही होती है स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन कितनी होती है मेरे दोस्तों? 3 ही होती है। 3 से ज्यादा तुम्हें पता ही नहीं है जी। क्षैतिज होती है। क्षैतिज का मतलब क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल। दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? वर्टिकल। और तीसरी क्या होती है मेरे दोस्त? तिर्यक। तिर्यक का मतलब होती है बेटा तिरछी और स्लाइड। ठीक है। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिर्यक। क्षैतिज पर चलोगे तो क्षैतिज पर चलना बेटा। क्षैतिज पर चलोगे 1 2 3 और 4। क्षैतिज होती है 4। ऊर्ध्वाधर पर चलो भाई। ऊर्ध्वाधर पर चलोगे तो ऊर्ध्वाधर में जाओ बेटा, 1 ये हो गई, 2 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है। इससे यह भी पता चल जाता है मेरी गलत कौन सी हो गई, मैं कौन सी काउंट नहीं करी। ठीक है जी। उसके बाद तिर्यक पर आ जाओ भाई।
तिर्यक पर चलना बेटा, तिर्यक पर आओगे तो कौन सी कितनी हो जाएंगी तिर्यक में भाई? देखो इन्हें अलग अलग गिनना क्योंकि तिरछी है। एक यहां तक हो गई, कभी पार कर दो इसे, पार नहीं बेटा, ये तिरछी है, झुक रही है। एक ये 2 3 4, 4 के बाद चलना भाई, 4 के बाद चलोगे बेटा 5 6 7 और 8 भाई। ठीक है जी, 8 ये हो गई, 8 ये हो गई बेटा। तो 8 5 13 4 17, 17 सही है, 17 सही है। आप ऐसा मत करना इसे पूरे को एक काउंट कर लो क्योंकि बीच में झुक रही है, बीच में बैंड हो रही है, झुक रही है। कभी आप पूरी की पूरी को एक काउंट कर लो। हल्का हल्का पढ़ाने में ये क्वेश्चन आपको HW करना है घर से और मुझे कमेंट में बताना बेटा टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन भी HW दिया जाता है आपको, इस क्वेश्चन को भी कमेंट में बताना है। ठीक है, इसको भी कमेंट में बताना है बेटा कि आपका आंसर क्या है, क्योंकि मैं रूल सिखा चुका हूं आपको। ठीक है ना, आपको मैं रूल सिखा चुका हूं और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है टेलीग्राम ग्रुप में शाम में कि आपके आंसर क्या रहे। आपको तभी पता चलेगा कि आप कितना सीख पाए हैं। ठीक है, क्योंकि यहां सब लोग मिला भी रहे हैं, अपने गलत भी हो रहे हैं, तो एकदम बेहतरीन बढ़िया आने वाले हैं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टाइप में, 1-2 टाइप उसमें समझा देता हूं बेटा। अगला टाइप तुम्हारा सर्किल है, अगला टाइप इसमें व्रत है, सर्किल है। नेक्स्ट टाइप 13वां क्वेश्चन, आकृति में कितने व्रत हैं? कंचन कह रही है आपके क्वेश्चन के सामने आने से गिनती गलत हो जाती है। अच्छा, इन्हें जो घर से दिया है ना गुड़िया, इन्हें आपको बताना है, मैं वहां नहीं रहूंगा कि सही कैसा है। आंसर एकदम बेहतरीन बताना है, टेंशन ना लें। दुखी दुनिया में सब है, खुशी रहने का प्रयास करो। दी गई आकृति में कितने व्रत हैं? हाउ मेनी सर्किल आर देयर इन द गिवन फिगर? हमेशा खुश रहो भाई। अरे इसमें तो चलो, ऑप्शन में जाओगे 1 10 12 13 और नन ऑफ दीज। 13वें मामा सर्किल कितने हैं भाई? सर क्वेश्चन करने तो आ रहे हैं लेकिन लेट हो रहे हैं, आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज को सीखने में। दी गई आकृति में कितने व्रत हैं? हाउ मेनी सर्किल आर देयर इन द गिवन फिगर? कैसे काउंट करते हैं? सबसे पहले इन्हें बाहर बाहर से काउंट कर लो भाई, सबसे पहले इन्हें बाहर बाहर से काउंट कर लो, बढ़िया रहेगा। देखो, एक बाहर बाहर से काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 8 के बाद जाओगे बेटा 1 9 और 9 के बाद 1 10। तो कितने सर्किल हैं इसके अंदर? 10 हैं। कितने सर्किल हैं इसके अंदर? 10 सर्किल हैं, 10 सर्किल इसके अंदर हैं। कितने सर्किल हैं बेटा इसके अंदर? 10 सर्किल हैं। ठीक है जी, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो आज आपको वेन डायग्राम वाली पीडीएफ मिल जाएगी वर्कशीट करने के लिए। अभी मैं डलवा दूंगा थोड़ी देर में आपको वर्कशीट, और फ्रैक्शन का बेटा क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से करके अपनी तैयारी को और मजबूत बनाओ। बेहतरीन एकदम मस्त आपका रेस्पॉन्स चल रहा है, सारी चीज बढ़िया चल रही है, तो फिर हम लोगों को मेहनत भी बढ़िया ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल तुमसे नेक्स्ट सेशन के साथ। बेटा आज क्लास को समाप्त कर देते हैं, धन्यवाद।